बाइबल की कहानियों में आदम और हव्वा की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें इंसानों की उत्पत्ति और भगवान के साथ उनके रिश्ते के बारे में बताती है। हिब्रू बाइबल की पहली किताब जेनेसिस सृष्टि के अद्भुत वर्णन से शुरू होती है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, एकदम खालीपन। फिर भगवान, जो सबसे बड़े रचयिता हैं, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने तारों भरा आसमान, हरे भरे मैदान और जीवन से भरपूर धरती बनाई। और फिर भगवान की रचनात्मक शक्ति एक नए रूप में प्रकट हुई, इंसान की रचना। जानवरों को जो धरती से बनाए गए थे, उनसे अलग आदम को भगवान ने अपने स्वरूप में बनाया। यह दर्शाता है कि इंसानों को भगवान ने एक विशेष स्थान दिया था। आदम को मिट्टी से बनाकर उसमें जान फूंकना यह दिखाता है कि इंसान धरती और भगवान दोनों से जुड़े हैं। आदम, पहला इंसान, एक ऐसी दुनिया में जागा जो बिल्कुल नई और शुद्ध थी। यह उसके रचयिता की असीम शक्ति और कला का प्रमाण था। आदम खुद को ईडन गार्डन में पाता है, जो एक बहुत ही सुंदर और प्रचुर मात्रा में संसाधनों वाला स्वर्ग था। यहाँ हर तरह के फलदार पेड़ थे और साफ पानी की नदियां बहती थीं, जिनमें तरह तरह के जीव रहते थे। यह एक शांतिपूर्ण जगह थी जहां हर जरूरत पूरी होती थी और प्रकृति एकदम संतुलित थी। आदम को सभी जीवों के नाम रखने का काम सौंपा गया था। इससे उसे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध का एहसास हुआ। यह दिखाता है कि भगवान ने उसे अपनी रचना की देखभाल करने की एक खास जिम्मेदारी दी थी। हालांकि भगवान अपनी असीम बुद्धि से जानते थे कि इंसान का अकेला रहना ठीक नहीं है। हालांकि आदम के आसपास बहुत सी अद्भुत चीजें थीं, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वह ईडन गार्डन की खूबसूरती को बांट सके। इसलिए भगवान ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया, जो उसकी साथी और बराबर थी। यह दर्शाता है कि पुरुष और महिला के बीच का बंधन बहुत गहरा होता है और वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। आदम और हव्वा को साथ मिलकर गार्डन की देखभाल करने, प्रकृति और भगवान के साथ सद्भाव में रहने का काम सौंपा गया था। उनका जीवन बहुत ही सुखी और निर्दोष था, जहां उन्हें किसी भी तरह की चिंता या परेशानी नहीं थी। लेकिन इस सुखी जीवन में भी एक परीक्षा थी। भगवान ने अपनी बुद्धि से आदम और हव्वा को फ्री विल दिया था, यानी अपने फैसले खुद लेने की क्षमता। उन्होंने आदम और हव्वा को बस एक ही चीज खाने से मना किया था, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल का फल। यह पेड़ जो गार्डन के बीच में था, एक सीमा को दर्शाता था, एक ऐसी रेखा जिसे पार नहीं करना था। भगवान ने चेतावनी दी थी कि इस पेड़ का फल खाने से मौत आएगी। यहीं पर सांप आता है, एक धूर्त और धोखेबाज प्राणी जो चालाकी से हव्वा की जिज्ञासा का फायदा उठाता है। सांप भगवान के आदेश पर सवाल उठाते हुए हव्वा को ज्ञान के वादे के साथ बहकाता है। वह कहता है कि इस मना पेड़ का फल खाने से मौत नहीं आएगी, बल्कि तुम भगवान की तरह बन जाओगे, अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। सांप की मीठी बातों में आकर हव्वा प्रलोभन में आ जाती है और मना फल खा लेती है। फिर वह आदम को भी देती है और वह भी खा लेता है। उस पल उनकी मासूमियत नष्ट हो जाती है और उनकी जगह एक नई जागरूकता ने ले ली, अपनी नग्नता और कमजोरी की। भाग 4, कड़वा फल, अवज्ञा और उसके परिणाम। उनकी अवज्ञा के परिणाम बहुत जल्द और बहुत बुरे निकले। आदम और हव्वा, जो पहले अपनी नग्नता में भी बेफिक्र थे, अब उन्हें शर्म और डर महसूस होने लगा। वे भगवान से छिप गए। उनके रचयिता के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। भगवान दुखी और क्रोधित होकर आदम और हव्वा को उनके अपराध के लिए दंडित करते हैं। हव्वा को प्रसव पीड़ा का दंड मिला, जबकि आदम को जीवन भर कठोर परिश्रम करने का। उनका सुखी जीवन हमेशा के लिए नष्ट हो गया, लेकिन इसके परिणाम गार्डन से भी आगे तक गए। पाप एक जहरीले बीज की तरह इंसान के दिल में बोया गया था, जिसने पूरी सृष्टि पर अपना साया डाल दिया। एक बार जो दुनिया शुद्ध और सुंदर थी, वह अब तबाह और नष्ट होने लगी। ईडन गार्डन का सद्भाव खो गया और उसकी जगह दुख, पीड़ा और मृत्यु ने ले ली। आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया गया और उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जो उनके कार्यों से हमेशा के लिए बदल गई थी।